स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने सिलेबस का ओवरव्यू देखा था और आज हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक का फर्स्ट चैप्टर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको स्टार्ट करने वाले हैं और इसका जो फर्स्ट टॉपिक है वो हमारा चार्ज। हमें आज के लेक्चर में केवल चार्ज को पढ़ना है, हम चार्ज की स्टडी करेंगे और पूरा जो हमारे 10 साढ़े 10 चैप्टर हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेटेड वो सब चार्ज पे डिपेंड है। ठीक है, तो हम सबसे पहले हम चार्ज को पढ़ेंगे कि चार्ज क्या चीज होती है। वैसे तो आपने पहले भी सुना होगा, चार्ज की एक सिंपल सी डेफिनेशन मैंने लिखी है बोर्ड पे। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर कॉजेज इट एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स। मतलब एक मैटर की प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो कोई फोर्स का एक्सपीरियंस या फोर्स को फील करती है या फोर्स का एक्सपीरियंस करती है। वो फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स भी हो सकता है और मैग्नेटिक फोर्स भी हो सकता है। इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो स्टैटिक चार्जेस वाले केस में होगा और जब चार्ज कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा उस केस में मैग्नेटिक फोर्स की भी बात करेंगे। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा डेफिनेशन है जिसको हमें ध्यान में रखना है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ चार्ज। चार्ज दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। जैसे आपने सुना होगा कि पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन पे होता है और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पे होता है। चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है, चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है या इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के जो चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है वो है प्लस माइनस 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। कूलम चार्ज की यूनिट है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। दो टाइप के हम चार्ज कर रहे हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अगर हम पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेस के बीच फोर्स देखेंगे वो होगा रिपल्सिव फोर्स, और पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस के बीच जो फोर्स होगा उसको हम बोलेंगे अट्रैक्शन फोर्स। इन दोनों के बीच हमेशा अट्रैक्शन फोर्स लगेगा पॉजिटिव नेगेटिव के बीच। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इलेक्ट्रॉन। सबसे छोटी यूनिट जो है चार्ज की वो इलेक्ट्रॉन होती है। सबसे छोटी यूनिट क्या होती है चार्ज की? इलेक्ट्रॉन। इससे छोटा चार्ज पॉसिबल नहीं है। हालांकि रिसर्च चल रही है, क्वार्क्स की खोज हो चुकी है। क्वार्क्स जो है उसको हम डिफाइन करेंगे प्लस माइनस e/3 प्लस माइनस 2p/3, इस तरह से इसको डिफाइन करते हैं। ये बुक्स में नहीं आया है, क्वार्क्स जो है वो बुक्स में नहीं आया है, इसलिए हम इसको नहीं पढ़ेंगे। हम सबसे छोटी यूनिट क्या लेके चलेंगे? इलेक्ट्रॉन, जिसकी मैग्नीट्यूड कितनी होती है? 1.6 10 to the power minus 19 कूलम। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है उसका मैग्नीट्यूड सेम होता है। ठीक, इसके बाद हम यूनिट की बात कर रहे हैं चार्ज की। ऐसा यूनिट कूलम होती है क्योंकि कूलम में सबसे पहले इसको डिफाइन किया था। 1 कूलम चार्ज जो है वो 1 एम्पीयर सेकंड के इक्वल होता है। इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। देखो, आपने इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन पढ़ी थी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज I = Q/T। I = Q/T। तो आपका चार्ज था, जो चार्ज फ्लो होता है कंडक्टिंग वायर में, तो हम Q को लिखेंगे I × T। I की यूनिट करंट की यूनिट होती है एम्पीयर और टाइम जो है उसकी यूनिट होती है सेकंड, तो हम इसको लिख सकते हैं एम्पीयर सेकंड। एम्पीयर सेकंड जो है वो किसके इक्वल हुआ? 1 एम्पीयर सेकंड 1 कूलम। अगर 1 कूलम की डेफिनेशन देखनी हो तो कैसे डिफाइन करेंगे कि देखो, आप जैसे कोई कंडक्टिंग वायर है, कोई कंडक्टर है, उसमें 1 सेकंड के लिए 1 कूलम चार्ज होगा। 1 सेकंड के लिए 1 एम्पीयर करंट फ्लो कराते हो तो इसका मतलब उससे कितना चार्ज फ्लो हो रहा है? 1 कूलम। ठीक है, तो ये आपके चार्ज की ऐसा ही यूनिट है। अगर आप सीजीएस यूनिट की बात करें तो चार्ज की जो सीजीएस यूनिट होती है वो होती है ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट जिसको फ्रैंकलिन साइंटिस्ट ने डिफाइन किया था, तो हम इसको फ्रैंकलिन भी बोल देते हैं। और इन दोनों में जो रिलेशन है ऐसा यूनिट और सीजीएस यूनिट में, वो आपने 11th क्लास में भी सीखा होगा कन्वर्जन। 1 कूलम चार्ज है वो 10 to the power 9 ESU के इक्वल होता है, या इसको हम फ्रैंकलिन लिखें। ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला बहुत आसान होता है। डायमेंशनल फॉर्मूला हम यहाँ से सीख सकते हैं। देखो, Q का अगर डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना चार्ज का, तो I का एम्पीयर होता है फिक्स A1 और टाइम का T1, मास और लेंथ इसमें होती नहीं है, तो इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो इस तरह से हम डिफाइन करेंगे। और उसके बाद हम थोड़ा सा डिस्कस कर रहे थे चार्ज की छोटी यूनिट। आपने चार्ज की बड़ी यूनिट की तो बात कर ली कूलम, क्योंकि ये जो यूनिट होती है बहुत बड़ी यूनिट होती है। अगर हम छोटी यूनिट्स की बात करें तो इसकी कुछ छोटी यूनिट्स भी होती हैं। आपने सुना होगा 1 मिली कूलम, इसका वैल्यू होता है 1 × 10 to the power -3 कूलम। ये जो वैल्यू है वो इससे छोटी है। 1 माइक्रो कूलम, ये छोटी यूनिट्स होती है चार्ज की, 1 × 10 to the power -6 कूलम। ऐसे ही 1 नैनो कूलम भी आप सुनोगे, 1 × 10 to the power -9 कूलम। इसी तरह से 1 पिको कूलम, ये छोटी यूनिट्स होती हैं। मतलब चार्ज कूलम जो है बहुत बड़ी यूनिट होती है, इसलिए अगर आपको चार्ज को छोटी वैल्यूज में डिफाइन करना हो तो हम इस तरह से देखेंगे, मिली कूलम, माइक्रो कूलम, नैनो कूलम, पिको कूलम, इस तरह से हम इसको डिफाइन कर लेते हैं।
तो अभी तक हमने चार्ज की डेफिनेशन पढ़ी, टाइप्स ऑफ चार्ज पढ़े, छोटी यूनिट्स पढ़ी। स्मॉलेस्ट यूनिट इलेक्ट्रॉन होती है, इसमें मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रॉन के चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो इतना होता है। ठीक है, हम थोड़ी बात क्वार्क्स की भी बात कर चुके हैं जो हमारे बुक्स में अभी डिफाइन नहीं है, इसलिए उसको नहीं पढ़ेंगे, और यूनिट्स वगैरह पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस। अब हम क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। देखो चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, हम थोड़ा सा समझते हैं, डिफाइन करते हैं और उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। देखो सबसे पहले एक और चीज इसमें हम जो डिस्कस करने वाले थे, चार्ज स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। चार्ज स्केलर क्वांटिटी, चार्ज स्केलर क्वांटिटी। इसमें डायरेक्शन नहीं होता है, चार्ज जो है किसी भी डायरेक्शन में फ्लो हो सकता है। स्केलर क्वांटिटी होती है चार्ज। अब देखो इसको भी थोड़ा सा समझने लगे, जैसे आपने पहले इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा होगा, किसी वायर में करंट फ्लो होती है तो आप ऐसा बोल सकते हो कि सर इसकी तो डायरेक्शन फिक्स है, ऊपर से नीचे की तरफ आती है, और उसका कुछ मैग्नीट्यूड होता है तो आप उसको वेक्टर क्वांटिटी बोलोगे। बट ऐसा नहीं है, मैंने वायर को ऐसे रखा, मैं वायर को ऐसे ही रख सकता हूँ, किसी भी डायरेक्शन में रख सकता हूँ, कोई डायरेक्शन मैटर नहीं करती। करंट आपकी स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि ये जो है वो वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करती, ये किरचॉफ्स लॉ को फॉलो करती है, इसलिए स्केलर क्वांटिटी है। अगर आपकी करंट स्केलर क्वांटिटी है तो ध्यान से फॉर्मूला देखिए, करंट स्केलर है, टाइम स्केलर है, तो स्केलर का मल्टीप्लाई हमेशा एक स्केलर ही होगा, इसलिए चार्ज की कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो ये भी हमें पता चल गया कि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर्टीज ध्यान से सुनो, तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, सबसे पहले प्रॉपर्टी एडिटिव। अगर दो चार्जेस को ऐड करना हो या सबट्रैक्ट करना हो, आपको पता है चार्ज स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज कैसी क्वांटिटी है? मेरे पास एक चार्ज है Q5 कूलम, Q2 मेरे पास है -3 कूलम, और मुझे इन दोनों को ऐड करना है। Q = Q1 + Q2 करना है, क्या वैल्यू मिलेगी? Q1 5 कूलम, Q2 -3 कूलम, क्योंकि आपको डायरेक्ट ऐड करना है। क्यों करना है? क्योंकि स्केलर है और स्केलर का ऐड एल्जेब्रिक सम होता है, तो 5 + -3 कितना हो गया? 2 कूलम। फर्स्ट प्रॉपर्टी तो यही है कि चार्ज जो है वो इसका जो एडिशन है वो एल्जेब्रिक सम होता है। एल्जेब्रिक सम क्यों होता है? क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि ये क्या है? स्केलर। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी बहुत आसान होती है। सेकंड प्रॉपर्टी ध्यान से देखो, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, सेकंड प्रॉपर्टी भी बहुत इजी है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, देखो बहुत इजी है, ध्यान से समझो इसको। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस में इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, फिर बाद में थोड़ा बताता हूँ। मेरे पास दो न्यूट्रल बॉडी है, मेरे पास क्या है? दो न्यूट्रल बॉडी, ए और बी। न्यूट्रल बॉडी समझते हो? न्यूट्रल बॉडी का मतलब ऐसा नहीं कि इससे चार्ज नहीं है, न्यूट्रल का मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज उतना नेगेटिव चार्ज। ए पे भी वही है कंडीशन। हाँ, ये हो सकता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अलग इक्वल है, बट कितने हैं ये हमें नहीं पता। ऐसे बी में है कितने हैं वो भी हमें नहीं पता, हम इन दोनों को न्यूट्रल बॉडी बोलेंगे। ये दोनों कैसी है? न्यूट्रल बॉडी, दोनों न्यूट्रल बॉडी। अगर मैं ए से बी में चार्जेस ट्रांसफर करूं, तो चार्ज ट्रांसफर करने के मेथड भी हम सीखेंगे, बहुत इजी है। 3 मेथड होते हैं, बाय फ्रिक्शन, बाय इंडक्शन और बाय इंडक्शन। किसी भी मेथड से हम चार्ज का ट्रांसफर कर सकते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी, बहुत आसान तरीका होता है। तो देखो ए से बी में मुझे चार्ज का ट्रांसफर करना है। सपोज मैंने यहाँ से 100 इलेक्ट्रॉन उठाए, 100 इलेक्ट्रॉन उठा के इसमें दे दिए। कितने इलेक्ट्रॉन उठाए? 100। ए बॉडी से उठाए और बी बॉडी को दे दिए। ए बॉडी पे चार्ज कितना था? इसके 100, इससे 100 इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो इसमें चार्ज कैसा आएगा? प्लस। इससे चार्ज कैसा जाएगा? क्योंकि इसके 100 प्रोटॉन एक्टिव हो गए तो इसका चार्ज कितना रह गया? प्लस 100 इलेक्ट्रॉन। अब इसको रखो, ये भी न्यूट्रल बॉडी थी, इसको हमने 100 इलेक्ट्रॉन एक्सिस में दे दी, तो अब इसका नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया तो इसका चार्ज कैसा हो गया? नेगेटिव, -100 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? नहीं, मैं तो यहाँ से 2.5 इलेक्ट्रॉन दूंगा, मैं तो इससे उठा के 2.5 इलेक्ट्रॉन बी बॉडी को दूंगा। इससे मुझे पता है पक्का प्लस होगा और इससे माइनस होगा। क्या ये वाली चीज पॉसिबल है? इसको सोचो ध्यान से, क्या ये वाली चीज पॉसिबल है? नहीं। क्यों? क्योंकि देखो ध्यान से, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इलेक्ट्रॉन। मैं 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता हूँ, मैं 3 इलेक्ट्रॉन दे सकता हूँ, 5 दे सकता हूँ, 1000 दे सकता हूँ, करोड़ दे सकता हूँ, बट मैं 2.5 फ्रैक्शनल वैल्यू मतलब तोड़ नहीं सकता इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन को तोड़ नहीं सकता। इसलिए मैक्सिमम
या मैं बात करूं तो 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता हूं, 2 दे सकता हूं, 3 दे सकता हूं, 4 दे सकता हूं, और मैं हजारों करोड़ों में कितने भी इलेक्ट्रॉन दे सकता हूं। अगर मुझे ए से बी में इलेक्ट्रॉन में ट्रांसफर करना है तो चार्ज की वैल्यू होगी प्लस माइनस एन, जहां पे एन क्या है, इंटीजर वैल्यू, एन क्या है, इंटीजर वैल्यू, और बी इलेक्ट्रॉन का चार्ज। इसी को हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। एक बॉडी से दूसरी बॉडी में अगर चार्जेस का ट्रांसफर करना है तो हम चार्जेस को पैकेट्स के फॉर्म में ट्रांसफर कर सकते हैं। पैकेट्स के फॉर्म में मतलब क्वांटाइजेशन का मतलब ही है क्वांटा पैकेट्स। तो हम एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्जेस का ट्रांसफर एज पैकेट्स के फॉर्म में करेंगे। ऐसा नहीं कि कोई फ्रैक्शनल वैल्यू है। उसका रीजन साफ है क्योंकि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इलेक्ट्रॉन होती है और इलेक्ट्रॉन को तोड़ पाना मुश्किल है। सबसे छोटी वैल्यू वो है तो उसको हम कैसे तोड़ सकते हैं। हम 2 इलेक्ट्रॉन दे सकते थे बट 2.5 देना मुश्किल था, ठीक है, 2.5 हम नहीं दे सकते। इसी को हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज का ट्रांसफर करना है तो हम इस फॉर्म में करते हैं कि प्लस माइनस एन इंटीजर वैल्यू 1 2 3 5 जो भी है इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो इसको हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये आपकी सेकंड प्रॉपर्टी थी। थर्ड प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्जेज। कंजर्वेशन ऑफ चार्जेज देखो वो भी आसान प्रॉपर्टी है और इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स भी आप देखते हो कंजर्वेशन वाली प्रॉपर्टी पे। तो तीसरा आपका है कंजर्वेशन ऑफ चार्जेज। कंजर्वेशन ऑफ चार्जेज देखो ध्यान से इसको समझो। एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज का ट्रांसफर होता है तो क्या होता है। देखो मैं सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं। मेरे पास एक आइसोलेटेड सिस्टम है जिसके अंदर 3 बॉडीज रखी हुई हैं। जनरल ए बी सी 3 बॉडीज है। ए पे इनिशियली 5 कूलम चार्ज था, प्लस 5 कूलम, इस पे इनिशियली प्लस 3 कूलम चार्ज था, इस पे इनिशियली प्लस 4 कूलम चार्ज था। आपस में इनमें कुछ तो ट्रांसफर हुआ, किसी भी मेथड से चार्जेस का ट्रांसफर हुआ, चाहे वो आप कंडक्शन ले लो, चाहे इंडक्शन ले लो, चाहे फ्रिक्शन ले लो, ठीक है, चार्जेस का ट्रांसफर हुआ। ए से बी में गया होगा, बी से सी में गया होगा, सी से डी में कुछ भी। मैंने बोला कि इसमें मान लो सपोज फाइनली ये तो इनिशियली था, फाइनली 4 कूलम चार्ज ले गया, इसमें मान लो फाइनली -2 कूलम चार्ज ले गया। बताओ इस पे कितना होगा। मैं आपसे पूछूं सी पे कितना बचेगा, सी पे क्या रहेगा फाइनली चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बोलता है इनिशियल टोटल चार्ज इक्वल्स टू फाइनल टोटल चार्ज। जस्ट कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस बोलता है इनिशियल टोटल चार्ज इक्वल्स टू फाइनल। अगर मैं तीनों का इनिशियल टोटल चार्ज की बात करूं तो 5 + 3 + 4 ये इनिशियल टोटल चार्ज हुआ। 5 + 3 + 4 कितना हो गया, 7 और 5 12। ये तीनों के इनिशियल टोटल चार्ज था। अब फाइनली मैंने देखा कि कुछ ट्रांसफर हुआ इधर उधर चार्जेस का, इसमें +4 इसमें -2 और इसमें मुझे कैलकुलेट करना है सपोज इसमें x। तो हमारा कांसेप्ट क्या था, इनिशियल टोटल चार्ज 12 कूलम, फाइनल टोटल चार्ज +4 -2 + x। इनिशियल 12 था, फाइनल ये है। तो अब आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। 12 = 2 + x, x कितना रह गया 10 कूलम। इसका मतलब Cp जो चार्ज आया वो 10 कूलम होगा। फाइनली Cp जो चार्ज था वो 10 कूलम। इसको बोला जाता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज कभी मरता नहीं है। चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो सकता है, चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो सकता है। आपने कभी ऐसा नहीं सुना होगा कि चार्ज मर गया, कि ए से बी में गया तो चार्ज बीच में मर गया था, या बी से सी में गया था तो मर गया था। ऐसा कुछ नहीं होता है। चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो सकता है, चार्ज कभी खत्म नहीं होता, चार्ज कभी खत्म नहीं होता। तो ये चार्ज जो प्रॉपर्टी थी वो थर्ड प्रॉपर्टी थी। अब एक और फाइनल प्रॉपर्टी जो लास्ट है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद आपकी जो क्लास है नेक्स्ट क्लास उसमें हम कूलम्स को स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो चार्ज को आपको इतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा आपकी बुक्स में कुछ एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं कि ये जो चार्ज को समझने के कुछ एग्जांपल ये होती